देखिए मूवी इसलिए देखा हूं मैंने कि गैंग्स ऑफ वासेपुर 2 में देखा था लास्ट टाइम 2012 में। उसमें कहा कि जब तक ये सिनेमा रहेगा लोग चुतिया बनता रहेगा। याद है आपको ये मूवी? इस मूवी को एक तरह से अगर जितना बनाया गया ना मल्टीपल 10 टाइम्स बढ़िया, इससे बढ़िया मैं लिख सकता हूँ इस मूवी को बढ़िया मैं बना सकता हूँ। आप बना सकते 100%। पक्का रीजन है इसका, पता है रीजन क्या है? इसमें मतलब 10% लेस देन 10% मटेरियल नहीं है। जिसके पास पावर नहीं होता है उसके पास पैसा होता है, जिसके पास पैसा नहीं होता उसके पास पावर होता है, और जिसके पास कुछ नहीं है तो वो सिर्फ एक गिनने के लिए संख्या है। तो ये दिख सकता है उसमें वो इमोशन बेचते हैं और पैसा कमाते हैं, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, चाहे वो शाहरुख खान हो, चाहे अक्षय कुमार हो। जब देशभक्ति बिकती है तो वो बेचा जाता है, जब और कोई दूसरे इमोशंस बिकते हैं तो वो बेचा जाता है। बस इमोशंस बेचना है, प्रॉफिट कमाना है, प्योर बिजनेसमैन है। इस मूवी पे कंट्रोवर्सी जनरेट हो गया है और कंट्रोवर्सी हमेशा जो भी बिजनेस होता है उस मूवी का जो बिजनेस होता है उसके लिए अच्छा होता है। ये जो द कश्मीर फाइल्स है ये मूवी कश्मीर पंडितों के साथ हुए अत्याचार पर आधारित है। फिल्म तो बिल्कुल देखना चाहिए और इस फिल्म को तो मान लीजिए हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब और कई स्टेट के मुख्यमंत्री जी लोग खुल के सपोर्ट किए हैं, देखना चाहिए। सुशांत सिंह राजपूत के मौत के बाद ये दूसरी फिल्म थी जिसको जनता ने अपने प्यार से सुपरहिट बना दिया। मूवी तो पूरा देखा हूँ मैं, एक कदम और आगे बढ़िए वहाँ तो मुझे भी थोड़ा अंदर से क्यूरियोसिटी आया, तो मैं हॉल में नहीं गया क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है एफर्ट करने के लिए, ठीक है। तो मेरे पास एक आया मूवी, पूरा मूवी आया मेरे पास, मैं देखा उसे। हिंदुस्तान में प्रत्येक पब्लिक को देखना चाहिए ये मूवी और उसको ये सोचना चाहिए कि उसमें किसकी गवर्नमेंट थी, कौन जिम्मेदार था और आज तक जो इसके जिम्मेदार सजा क्यों नहीं मिली। छात्रों के लिए कुछ विशेष नहीं है उसमें, क्योंकि छात्रों को पहले से ही सब कुछ पता है कि 1990 या उससे पहले या उसके बाद वहाँ पे क्या हुआ था। अभी यूपीपी से आज फॉर्म आया, यूपीपी से 260 सीट क्यों आया, मुझे कोई बताएगा यहाँ पे क्यों आया 260 सीट, ये मुझे बताइए कोई। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ शिवम दिवाकर और आप देख रहे हैं शिवम दिवाकर यूट्यूब चैनल। आज मैं मुखर्जी नगर के आसपास का जो एरिया है यूपीएससी का मक्का कहा जाता है और यहाँ पे नेहरू बिहार में सबसे ज़्यादा छात्र दृष्टि के रहते हैं, क्योंकि यहाँ से कुछ दूरी पर वर्धमान मॉल में विकास दिव्य कीर्ति सर की ऑफलाइन क्लास चलती हैं। तो नेहरू बिहार में सबसे ज़्यादा जो एस्पायरेंट हैं दृष्टि के ही रहते हैं और यह सेंट्रल पार्क है। और अभी जो एक मूवी आई है द कश्मीर फाइल्स, इस पर पूरा हंगामा मचा हुआ है और कई दिन से ये ट्रेंडिंग में चल रही है। बहुत कम बजट की फिल्म थी और मोदी जी भी जो इस फिल्म के डायरेक्टर साहब थे, पूरी टीम थी, उनसे मिले। और जो बुलडोज़र बाबा के नाम से मशहूर हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने भी इसको टैक्स फ्री किया। हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर जी, उन्होंने भी इसे टैक्स फ्री किया और भी कई राज्य हैं जिन्होंने इसे टैक्स फ्री कर दिया है। और जो अमित शाह जी हैं उन्होंने भी इस मूवी को देखा है। आजकल इस मूवी को नेता लोग ज़्यादा देख रहे हैं और पब्लिक भी बढ़ चढ़ के ऐसे देख रही है, जबकि इसको बड़े पैमाने पर प्रमोशन नहीं मिल पाया था जो बड़े बजट की मूवी हैं उसके मुकाबले, लेकिन जनता ने इसको बहुत ज़्यादा प्यार दिया, ये जनता के दिल में बस गई है। तो जो यूपीएससी एस्पायरेंट हैं, ये सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एक परीक्षा होती है यूपीएससी की, उसकी तैयारी यहाँ पे करते हैं। ये छात्र उसके बारे में क्या सोचते हैं, इनके क्या विचार हैं, इनकी क्या राय है, इनसे ही हम जानने इस नेहरू विहार में आ चुके हैं सेंट्रल पार्क में और इनसे ही जानेंगे। आज तारीख है 16 मार्च 2022, रात का समय है। सबसे पहले विकास जी आप बताइए, विकास जी को आप जानते ही हैं, जब भी हम कुछ ऐसा कार्यक्रम करते हैं, ये चर्चा का एपिसोड नंबर 3 है। एक ये चेहरा और ये एक चेहरा, दोनों चेहरे आप बहुत ही आसानी से पहचान लेते हैं अब, क्योंकि आपने कई वीडियो में देखा है ये लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। यहाँ पे सैकड़ों छात्र हैं लेकिन बोलने की हिम्मत हर किसी में नहीं है। एक भाई आए हिम्मत जुटा के, इनसे भी बात करेंगे। आपका नाम क्या है, आप ये बताइए। पीपल मैन रघुराज प्रताप सिंह, मैं पर्यावरणविद हूँ और यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, शुरुआत आपसे ही कर लेते हैं, क्वेश्चन आपसे ही दागता हूँ। इस पार्क में मैं देख पा रहा हूँ तो सैकड़ों छात्र हैं, लेकिन यहाँ पे आने में डर क्यों रहे हैं, क्यों घबरा रहे हैं, क्या ये गलत? नहीं, डोंट वरी, डरना नहीं चाहिए। एक टाइमिंग होता है पढ़ने का भी, एक टाइमिंग होता है घूमने का भी, इसमें डरना नहीं चाहिए। अगर एक टाइमिंग है घूमने का तो वैसा घूमना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइल्स मैंने अभी देखी नहीं, लेकिन चर्चे बहुत सुने हैं। ये मूवी बताते हैं हिस्टोरियल बैकग्राउंड से है, तो हिस्ट्री से काफ़ी रिलेटेड है, जैसे कश्मीरी पंडितों पर। तो उसमें अभी देखा नहीं है, लेकिन हाँ कहते हैं बहुत अच्छी मूवी है, जो कि हमारे पॉलिटिकल लीडर देख रहे हैं। आप यहाँ पे कितने सालों से हैं? यहाँ तो मैं अभी 8 महीने हुए हैं, मुखर्जी नगर में शिफ्ट हुए मुझे नेहरू बिहार में, और इसके पहले मैं वजीराबाद रहता था। ओके, मैं अभी आपसे बात करूँगा, अभी आपको रोक रहा हूँ। मैं आपसे जानना चाहूँगा, विकास सिंह जी आप बताइए किस पर आधारित है और आखिर कहानी क्या है? हाँ देखिए, इतिहास के पन्ने में बहुत सारे ऐसे दर्द छिपे हुए हैं जिनके बारे में ना कोई बात करना चाहता है, ना इस पर कोई बुक लिखना चाहता है, ना इस पर कोई डिबेट करना चाहता है और ना ही इस पर कोई फिल्म
रिलीज करना चाहता है और ना ही कोई इस पर वेब सीरीज बनाना चाहता है। उनको पता है कि अगर इस मुद्दे पर बात किया जाएगा और उस पर मूवी बनाई जाएगी और उस पर बुक लिखी जाएगी तो एक क्रांति आएगी और हंगामा खड़ा होगा। और आप देख रहे होंगे जब से ये मूवी रिलीज हुई है तब से लगातार हंगामा हो रहे हैं। और आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो द कश्मीर फाइल्स है, ये मूवी कश्मीर पंडितों के साथ हुए अत्याचार पर आधारित है। कैसे आतंकवादियों ने कश्मीर पंडितों को उनकी ज़मीन से बेदखल कर दिया, उनके पत्नियों और बच्चों को मारा और पीटा। मारने पीटने के बाद भी जब उनकी भूख शांत नहीं हुई तो वो उनकी हत्या कर दिए और उनको अंत में मजबूर कर दिए कश्मीर छोड़ने के लिए। आप यहाँ पे देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे दो वर्ग के लोग हैं। एक वर्ग वह है जो चाहता है इस फिल्म को रिलीज ना किया जाए, क्योंकि वो कह रहा है कि अगर इस फिल्म को रिलीज किया जाता है तो सांप्रदायिक माहौल ख़राब होंगे और हिंसा बढ़ेगी और दंगे होंगे। जबकि जो दूसरा वर्ग है वो हमारे आप जैसे लोगों का है और हमारे आप जैसे लोगों का जो खड़े हैं वो चाहते हैं इस मूवी को रिलीज किया जाए और इसको दिखाया जाए और लोगों को पता चले कि आखिर वहाँ का मुद्दा क्या था। इस फिल्म को बहुत ही कम स्क्रीन पे पहले दिन से रिलीज किया गया, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये जो बड़ी फिल्म है, बड़े बजट की फिल्म है, सुपर स्टार की जो फिल्में हैं जैसे गंगूबाई है, राधे है, इस फिल्म को इसने उन फिल्मों को भी पीछे छोड़ दिया है। आखिर क्यों? इसमें ऐसा क्या है जो डायरेक्टर साहब से कई दर्शक गले लग के चिपट के रोने लगे और जब बाहर निकलने हैं सिनेमा हॉल से तो रोते हुए निकलने, कहीं ना कहीं उनकी आंखें नम है, क्यों? हाँ देखिए, ये जो फिल्म है ये एक कम बजट की फिल्म है। इसमें ना कोई बड़ा सुपर स्टार है, ना इसको कोई बड़ा प्रमोशन मिला, ना ही इसको कोई बड़ा प्रमोशन मिला, ना ही इसको किसी फेस्टिवल पर रिलीज किया गया। आप देखेंगे ये फिल्म मात्र 600 स्क्रीन पर रिलीज की गई और आप लगातार देखेंगे कि ट्विटर पे 4 दिन से द कश्मीर फाइल्स नंबर 1 ट्रेंड कर रही है। जब ये पहले दिन मूवी रिलीज होती है तो 6 करोड़ की कमाई करती है, फिर दूसरे दिन सोशल मीडिया का प्यार और जनता का प्यार मिलने से ये दूसरे दिन मूवी 8 करोड़ कमाई करती है और तीसरे दिन 17 करोड़ की कमाई करती है और चौथे दिन 27 करोड़ की कमाई करती है और यह मूवी ब्लॉकबस्टर और सुपर हिट हो गई। सुशांत सिंह राजपूत के मौत के बाद ये दूसरी फिल्म थी जिसको जनता ने अपने प्यार से सुपर हिट बना दिया इसको। और आप देखेंगे कि जैसे आपने भी बताया कि राधे श्याम और गंगूबाई, तो मैं इसको ये बताना चाहता हूँ कि जो साउथ के एक बड़े सुपर स्टार हैं प्रभास, उन्होंने बाहुबली में काम किया, फिर भी जब उनके फिल्म राधे श्याम आई तो जनता का प्यार उतना नहीं मिल पा रहा उनको एक बड़े सुपर स्टार होने के नाते जितना लोग कश्मीर फाइल्स को प्यार दे रहे हैं। आप देखोगे कि ये फिल्म जब रिलीज हुई थी तो 600 स्क्रीन पर रिलीज हुई थी। बहुत सारे सिनेमा घरों ने इसको रिलीज करने से मना कर दिया, लेकिन आप देखेंगे कि जनता का प्यार और विश्वास मिलने के बाद ये इस फिल्म को 2000 स्क्रीन पर रिलीज किया गया। अब आप जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं विवेक अग्निहोत्री, आप देखेंगे सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है तो वो जब सिनेमा घर में जा रहे हैं तो बहुत सारे जो कश्मीर पंडित हुए हैं जो अभी जिंदा हैं, जिनके साथ अत्याचार हो, जो जानते हैं, वो उनको गले पकड़कर रोने भी लग रहे हैं। ओके, मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूँगा। हमारे साथ में अमरीश जी भी हैं, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, आप भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। हालांकि यहाँ छात्र बहुत सारे हैं लेकिन बोलना नहीं चाहते हैं या फिर मुझे नहीं पता क्यों नहीं बोलते हैं। आप ये बताइए, ये फिल्म छात्रों को देखनी चाहिए या नहीं? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं लेकिन उससे ज़्यादा संख्या में लोग इसका सहयोग कर रहे हैं, देखने को कह रहे हैं कि आप देखिए। देखिए, छात्रों की जहाँ तक बात है, छात्र का जो लॉजिकल पावर होता है बहुत बेहतर होता है। और यहाँ तो नेहरू विहार, मुखर्जी नगर, तो ये तो IAS का हब कहा जाता है। यहाँ के छात्र काफ़ी ब्रॉड माइंड के हैं। कोई भी मूवी हो, कोई भी डायरेक्टर बनाता है तो उसके पीछे कोई ना कोई एक स्टोरी होता है। आप उसको देखिए, एनालाइज कीजिए और फिर अपना विचार रखिए। कोई भी डायरेक्टर कोई भी मूवी बनाता है, उस समाज का एक हिस्सा जो पीछे गुजरा है या होने वाला है उसको जोड़ के बनाता है। तो फिल्म तो बिल्कुल देखना चाहिए। और इस फिल्म को तो मान लीजिए हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब और कई स्टेट के मुख्यमंत्री जी लोग खुल के सपोर्ट किए हैं, देखना चाहिए। जो बिहार के वरिष्ठ पत्रकार हैं मनीष कश्यप जी, जिनको सन ऑफ बिहार कहा जाता है, उन्होंने तो इस फिल्म को कहा है कि आज उन्होंने 2100 लोगों को फ्री में दिखाया है। और कहीं ना कहीं जो हमारे मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, मनोहर लाल खट्टर जी हैं, बीजेपी की जहाँ जहाँ सरकार है वहाँ मुझे लगता है कि पूरी तरीके से इसको फ्री कर दिया गया है। जो और राज्य हैं क्या उनको भी फ्री करना चाहिए या नहीं? देखिए, यहाँ तो राजनीतिक बातें हो गई।
आपने पहले बोला कि कुछ लोग इसको विरोध कर रहे हैं, कुछ लोग इसका सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि जब 1990 की बात है, 19 जनवरी 1990 का, उस समय फारूक अब्दुल्ला जी वहाँ के मुख्यमंत्री थे। जब वहाँ पे जगमोहन जी को राज्यपाल बनाया जाता है, समझ देखिए, ये जो कश्मीरी फाइल्स का जो मूवी का एक मेन स्ट्रीम है, 1986 में अयोध्या मंदिर का ताला खोला जाता है। जब ताला खोला जाता है तो उस समय अयोध्या के मतलब उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वीपी सिंह जी थे, जो बाद में प्रधानमंत्री भी बने। तो वहाँ जब खोला जाता है तो भाई जो मुस्लिम संगठन थी, जो हार्डकोर मतलब पाकिस्तान से रिलेटेड, क्योंकि हमारे देश के मुसलमान इतने अच्छे हैं कि उन्हें दंगा से तो कहीं मतलब ही नहीं होता, हिंदू हो या मुसलमान सब भाईचारा से रहते हैं, ये सब लोग जानते हैं। लेकिन वहाँ जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1971 में पूर्वी पाकिस्तान जो अभी वर्तमान में बांग्लादेश है आज़ाद करवाया, तो उसका खुन्नस पाकिस्तानियों और पूर्वी पाकिस्तान जो अभी वर्तमान में पाकिस्तान है, इनको एक अटैचमेंट था इमोशनल। तो हमारे देश में खालिस्तान और जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान से समर्थन मिलता है, समझ रहे हैं, पैसा के उग्रवाद को। भारत की जो प्रतिष्ठा है इंटरनेशनल स्तर पे, इसको कैसा मतलब धूमिल किया जाए। तो जब ये ताला खोला जाता है तो धार्मिक संगठनों की बात थी। पाकिस्तान के जिहादी संगठन ने जो जम्मू कश्मीर के जो जिहादी मुसलमान हैं, सभी मुसलमान नहीं, उनको पैसा दिया जाता है कि आप हिंदुओं को मारिए। और उस समय गुलाम मोहम्मद साहब वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने इसको मतलब रोकने में असफल रहा, तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया, समझ रहे हैं, राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। उसके बाद फिर फारूक अब्दुल्ला जी चीफ मिनिस्टर बनते हैं। उसके बाद स्थिति काबू में नहीं आता है, क्योंकि उस समय राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे। हालांकि हमारे राजीव गांधी जी को अगर चाहते तो उन्होंने राष्ट्रपति शासन लगाया, लेकिन बिल्कुल रोक सकते थे। भाई आप अगर देश का प्रधानमंत्री है, वहाँ पे आपने राष्ट्रपति शासन लगा दिया, पूरा फोर्स लगा दीजिए। अरे हमारे देश में जान है तो जान है, उसके बाद कोई जात धर्म है, हिंदू हो या मुसलमान, किसी को मरना नहीं चाहिए। मान लीजिए कि वहाँ पे मुसलमान बहुसंख्यक है, हिंदू अल्पसंख्यक है, तो मुसलमान मारे हिंदू को, और जहाँ पे जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया, यहाँ पे हिंदू बहुसंख्यक है, मुसलमान को मारे हिंदू, ये तो गलत बात है ना भाई। जो भी चीज़ें अगर हमारे देश में असामाजिक तत्व जो भी है, बाहरी जो इकनॉमी जो सपोर्ट से जो भी खुरपाती करेंगे वो गलत है। और जो भी उस समय हुआ 1986 से लेके 1992-93 तक, यह बहुत निंदनीय है। हिंदुओं के साथ जो कत्लेआम हुआ, कहीं ना कहीं मतलब बहुत दुख दर्द की घटना है। हालांकि हमारी सरकार उस पर काफ़ी सक्रिय भी थी। मैं एक और क्वेश्चन आप पे दागना चाहता हूँ। जो डायरेक्टर साहब हैं इस मूवी के, द कश्मीर फाइल्स के, वो कह रहे थे कुछ जो बड़े बड़े अभिनेता हैं उन्होंने इस मूवी को रिलीज़ नहीं होने दिया, कह रहे थे इसको रिलीज मत करो। और जो जाना माना एक सौ है कपिल शर्मा सो, उन्होंने भी इसको अपने वहाँ पे प्रमोट नहीं किया, हालांकि वो लगभग हर मूवी को करते हैं। तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? इसमें वो मिर्च मसाला नहीं है जो दूसरी मूवियों में होता है, एक हीरो होता है, एक हीरोइन होती है, फिर दूसरे में प्यार हो जाता है एक दूसरे से। देखिए शिवम भाई, ऐसा है कि हमारे देश में दो धड़ा है, एक कांग्रेस के पक्ष में, एक बीजेपी के पक्ष में। आप हर बात को राजनीति पे क्यों ले जाते हैं? देखिए राजनीति से, ये जो दंगा हुआ उस समय ना, राजनीति ही थी। हमारे एक मित्र थे जिनके चचा यूपी में मुख्यमंत्री भी थे, कैबिनेट में बड़े स्तर के कैबिनेट मंत्री आज भी हैं, तो बाई कास्ट ठाकुर हैं। तो उनसे हमने पूछा कि रूम पार्टनर हम लोग थे, तो बोले कि यार ऐसा है कि तुम्हारे चचा थे तो वहाँ भी तो दंगा हुआ, अखिलेश जी आए उन्होंने भी 700 दंगा करवा दिया। मतलब यूपी में दंगा चलते रहते हैं। हमारे बिहार में लालू जी हो नहीं नीतीश जी हो, दंगा एक भी नहीं करवाने दिया। जैसे कि कुछ दिन पहले की बात है, भागलपुर में अश्वनी कुमार चौबे जो अभी प्रेजेंट में केंद्रीय मंत्री हैं, उनके बेटा ने कुछ भड़काऊ बयान दिया, तो नीतीश जी 24 घंटे के अंदर उसको अरेस्ट करके भेज दिए, क्योंकि बीजेपी के साथ अलायंस है। वहीं वहाँ की जो भी सरकारें थी उन्होंने पहले रोका नहीं, अभी योगी जी ने एक भी दंगा नहीं कराने दिया। इसका मतलब हम क्रेडिट योगी जी को देते हैं, सब बाबा को इसका पूरा क्रेडिट। हाँ, इसका जाएगा क्रेडिट कि उन्होंने दंगा नहीं हुआ। अखिलेश जी में भी हुआ, उसके पहले मायावती जी ने एक भी दंगा नहीं होने दी, उसके पहले भी बीजेपी की सरकार थी, उसमें भी दंगा हुई। लेकिन देखिए जो लोग हैं अगर दंगा नहीं करवा रहे हैं अच्छी बात है। और राजनीति की लोग इस मूवी को प्रमोट क्यों नहीं होने दे रहे थे, ये बताइए आप। देखिए राजनीति की हमने बोला कि जब 1990 में कत्लेआम हो रहा था, उस समय वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे भारत के, समझ रहे हैं, और वो अल्पमत में थे, और उनकी सरकार बीजेपी की सहयोग से चल रही थी, समझ रहे हैं, बीजेपी के सहयोग से। जब 1990 में अडवाणी जी, उमा भारती जी, जोशी जी, जब इन लोगों ने रथ यात्रा निकाला, तो उस समय
वहाँ के जो सीएम थे यूपी के, उस समय सीएम थे कौन, हम बता रहे हैं आपको, एनडी तिवारी नहीं थे। आप सोचिए, तब तक मैं आपसे पूछता हूँ, ये बताइए जो लोग इस मूवी को रिलीज नहीं होने दे रहे थे, जैसे बड़े बड़े अभिनेता हैं, डायरेक्टर साहब कह रहे हैं, कपिल शर्मा शो है उसने प्रमोट नहीं किया, लेकिन जनता अगर किसी काम को चाह लेती है तो वो ऊंचाइयों पे पहुंचा देती है। जनता ने इसे बहुत ज़्यादा प्रमोट किया, आप क्या कहना चाहेंगे, इसके पीछे क्या साजिश हो सकती है? हाँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। जैसा मैं इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं विवेक अग्निहोत्री जी, उनका मैं इंटरव्यू देख रहा था, तो उन्होंने कहा कि जब मैं इस फिल्म को रिलीज करने वाला था, ट्रेलर लॉन्च किया तो बनाया, तो मेरे पास बहुत सारे कॉल आए, मैसेज आए, उसमें मुझे मना किया गया आप इस मूवी को मत रिलीज करिए, इस मूवी को मत बनाइए, और उनको कई सारी धमकियाँ मिली। और फिर मैं उनके जज्बे को सलाम करता हूं, फिर भी वो डरे नहीं और इस मूवी को रिलीज़ किए। और सुशांत सिंह के डेथ के बाद ये दूसरी फिल्म है जिसको जनता ने सुपरहिट करार दे दिया। आप लगातार देखेंगे कि हर राज्य से समर्थन मिल रहा है। एक और क्वेश्चन है मेरा आपसे, धारा 370 और 35A को हटने के बाद आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि आप एक छात्र हैं, आप लोग यूपीएससी एस्पायरेंट हैं, तो आपकी देश में कुछ भी हलचल होती है उस पर तेज़ नज़र रहती है। हाँ, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, भारतीय संविधान में धारा 370 में एक ऐसा प्रावधान था, कश्मीर भारत का हिस्सा था, लेकिन फिर भी कश्मीर अपने आप को भारत का हिस्सा नहीं मानता था, अपना हिस्सा नहीं मानता था। आप देखेंगे कि पूरे भारत में एक नारा गूंजता था उस समय, एक देश एक विधान। 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने संसद में धारा 370 और 35A को रद्द कर दिया। जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित राज्यों में बांट दिया, एक जम्मू कश्मीर, दूसरा लद्दाख। अब अगर कोई व्यक्ति जम्मू कश्मीर का स्थायी निवासी नहीं था तो वह वहाँ पर ज़मीन नहीं खरीद सकता था, और वह वहाँ के सरकारी नौकरी को नहीं ले सकता था, और वह वहाँ के विश्वविद्यालयों में पढ़ाई नहीं कर सकता था, वहाँ के सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले सकता था। तो कहीं ना कहीं आप जानते भी होंगे कि जम्मू कश्मीर में दोहरी नागरिकता थी। तो अगर कोई महिला जम्मू कश्मीर के भारत के किसी अन्य राज्य के व्यक्ति के साथ शादी करती थी तो उसकी जो नागरिकता थी वो समाप्त हो जाती थी। जबकि इसके विपरीत अगर वो महिला किसी पाकिस्तान के व्यक्ति के साथ शादी करती थी तो उसकी जम्मू कश्मीर की नागरिकता समाप्त नहीं होती थी, और वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी लागू नहीं होता था, CAG और RTI जैसे रिपोर्ट भी नहीं लागू होती हैं थी। ओके, मैं आपसे जानना चाहूँगा आपका नाम क्या है? आप भी इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं एपिसोड नंबर 3 में, और एक और भाई हैं, इनसे भी मैं बात करूँगा। आपका नाम क्या है और क्या ये मूवी छात्र को देखनी चाहिए? मेरा नाम राहुल रोशन है, मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। ये मूवी एक्चुअली में ये मूवी देखने वालों के लिए है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि छात्रों को देखना चाहिए, सरकारी कर्मचारियों को देखना चाहिए, मतलब जिसको लगता है उसकी कहानी को देखना है, देखने का मन हो तो देख सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि छात्रों को देखना चाहिए, छात्रों के लिए कुछ विशेष नहीं है उसमें, क्योंकि छात्रों को पहले से ही सब कुछ पता है कि 1990 या उससे पहले या उसके बाद वहाँ पे क्या हुआ था। बहुत पहले से लोग जान रहे हैं, ऐसा नहीं है हम पहली बार इस बारे में सुन रहे हैं, पहले से जान रहे हैं। इस पर पहले भी मूवी बनी है, अभी 2020 में शिकारा बनी थी, उसके पहले एक 2004 में सीन मूवी बनी थी, तो पहले भी इस पर मूवीज़ बनती रही हैं। हाँ, अब क्या है कि इस मूवी पे कंट्रोवर्सी आइए आपका भी इस मूवी पे कंट्रोवर्सी जनरेट हो गया है, और कंट्रोवर्सी हमेशा जो भी बिजनेस होता है, उस मूवी का जो बिजनेस होता है उसके लिए अच्छा होता है। तो अक्सर जो फिल्म निर्माता होते हैं वो चाहते हैं कि कंट्रोवर्सी ज़्यादा से ज़्यादा हो, ताकि इसी कंट्रोवर्सी के बहाने जो विरोध में है वो भी देखने जाएँ कि किस चीज़ का विरोध करना है, आखिर क्या इसमें दिक्कत है। जो समर्थन में है वो समर्थन करने के लिए मूवी देखने जाएँ, तो दोनों ही केस में व्यापार बढ़ता है और ये फिल्म निर्माता के लिए बहुत अच्छा होता है। यानी कि उसका व्यापार बढ़ता है, उसे फ़ायदा होता है। उससे फ़ायदा होता है। कंट्रोवर्सी हमेशा आप हमेशा सुनोगे, किसी न हर मूवी में पद्मावत आई थी, उसमें भी कंट्रोवर्सी जनरेट किया गया। लोग कहते हैं कि संजय लीला भंसाली जानबूझकर कुछ ऐसा करते हैं, किए थे कि कंट्रोवर्सी जनरेट हो और लोग देखने जाएँ। अगर नहीं होती जनरेट तो शायद उतना लोग टेंशन नहीं लेते, मतलब जितने नॉर्मल बिजनेस होता उतना ही बिजनेस होता। ओके दोस्तों, यहाँ पे मच्छर भी कुछ काट रहे हैं हम सबको। आप बताइए, आपने मूवी देखी नहीं है लेकिन फिर भी आप न्यूज़ देखते होंगे, अखबार पढ़ते होंगे, तो आपको क्या लगता है जो कहीं ना कहीं सिनेमा हॉलों में लाइन लगी है, लोगों को टिकट नहीं मिल रही है, जो लोग देख के निकल रहे हैं उनकी आंखें नम है, तो आपको क्या लगता है? कुछ लोग कह रहे हैं कि सभी हिंदुओं को देखनी चाहिए, क्या ज़रूरी है हिंदू ही देखेंगे? देखिए, अभी मैं सुबह जैसा कि यूट्यूब में एक वीडियो देख रहा था, तो हमारे एक मुसलमान भाई ने बोला था कि
कि उस मूवी में ऐसा कुछ नहीं है। उसमें है तो हिस्ट्री के बारे में दिखाया गया है जो उस समय काल परिस्थिति में घटना घटी। तो उसमें जैसे कि मुस्लिम भाई हमारे कुछ कह रहे हैं कि नहीं इसको बैन किया जाए, तो उनने जैसा जवाब दिया कि नहीं बैन नहीं किया जाए, पहले इसको देखो, देखने के बाद में इसमें टिप्पणी की जाए, फिर कमेंट किया जाए। अगर आप देखते नहीं हैं और उसके बाद में कमेंट करते हैं तो नहीं करना चाहिए, और उसके बारे में पहले से ही पूर्वाग्रह बना लेना तो ये कहीं तक सही नहीं है। पहले उसको देखिए, देखने के बाद में उसकी स्टोरी क्या है, क्या सच है, क्या गलत है, उसके बाद ही कोई टिप्पणी करनी चाहिए। और फिर जैसा कि समाज, ये जो सिनेमा होता है ये एक समाज का ये आईना होता है, वो हमको सच भी बताता है, कुछ उसमें मिक्सअप होता है, लेकिन वो हमारा खुद का विवेक है कि उसमें क्या सच्चाई है क्या नहीं है। ये सारी चीज़ें हमको देख करके ही कोई कमेंट करना चाहिए, उसके पहले नहीं पूर्वाग्रह करना चाहिए कि क्या हो रहा है, जनता कैसा करे। भाई कुछ लोग तो होते ही हैं जो किसी हमारी सरकार का विरोध करते हैं, कुछ लोग होते हैं लाइक करते हैं, तो लाइक करने वाले तो कहेंगे बहुत अच्छा है, लेकिन जो लाइक नहीं करते हैं तो वो विरोध ही करेंगे। तो जैसे कि कुछ मीडिया वाले भी ऐसा ही करते हैं, तो आई थिंक ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले उसको देखिए, देखने के बाद में उसके बैकग्राउंड में क्या घटना घटी, क्या नहीं हुई, ये सारी चीज़ें हैं, देखने के बाद में फिर उसमें देखना चाहिए। हो सकता है कि मुसलमान भाइयों की वो परिस्थिति रही हो, उसके हिसाब से वो घटना घटित हुई हो, और हो सकता है कि हिंदू भाइयों में वो अभी समझ नहीं आ रही है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। उसको पहले सोचिए, सोचने के बाद में हिस्ट्री के बारे में पढ़िए, पढ़ने के बाद में सोचिए, देखिए कि हाँ क्या वो सच है घटना की नहीं है, ठीक है, उसके बाद में कोई कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे राघव जी भी हमारे साथ आ चुके हैं, अभी इनसे भी बात करेंगे। अभी कई दिनों से ट्रेंडिंग में चल रही है, कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं अच्छी मूवी है देखने जाओ। आपको क्या लगता है? और कुछ लोग तो ये कह रहे हैं केवल हिंदुओं को देखनी चाहिए, उस टाइम जो कश्मीरी पंडित थे उनके ऊपर अत्याचार हुआ था इसलिए हर हिंदू को देखनी चाहिए। और कुछ कह रहे हैं कि मुसलमानों को भी देखनी चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं मुसलमानों को नहीं देखनी चाहिए। तो आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आप लोगों की पैनी नज़र रहती है, यूपीएससी एस्पिरेंट है, जब भी कुछ भी हलचल होती है देश में करंट अफेयर पढ़ते हैं, न्यूज़। ये मूवी मैंने देखी, पहले मुझे लगा कि नहीं देखी, मूवी बहुत कम देखता हूँ मैं, लेकिन जब देखा मार्केट में कि बहुत मतलब लोग मतलब सबने कहा कि देखना चाहिए मूवी देखना चाहिए, तो मुझे भी थोड़ा अंदर से क्यूरियोसिटी आया। तो मैं हॉल में नहीं गया क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है एफर्ट करने के लिए, ठीक है। तो मेरे पास एक आया मूवी, पूरा मूवी आया मेरे पास, मैं देखा उसे। तो पहले से आखिरी तक मैं कम से कम हर जगह जहाँ भी मुझे लगा कि नहीं इसको फिर से देखना चाहिए, हर बार मैं देखा उसको। लेकिन मेरा सवाल आप यहाँ एक है कि इस मूवी को एक तरह से अगर जितना बनाया गया ना मल्टीपल 10 टाइम्स बढ़िया, इससे बढ़िया मैं लिख सकता हूँ इस मूवी को बढ़िया मैं बना सकता हूँ। आप बना सकते हैं 100%। पक्का? रीज़न है इसका, पता है रीज़न क्या है? इसमें मतलब 10%, लेस देन 10% मटेरियल नहीं है, क्योंकि आप मैं हर पक्ष को दिखाता हूँ। लेकिन पूरी जनता कह रही है कि बहुत अच्छी है। नहीं, अरे आम जनता, भेड़ की जनता क्या मतलब बनता है? आम जनता कहते कि मतलब कुछ भी हो जाए, ऐसा थोड़ी होता है, कुछ भी हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। 3 घंटा मूवी मिलना चाहिए ना। देखिए जैसे आप ये मुझे बताइए, उसमें हर एक स्टेटमेंट मैं बताता हूँ। पहला फर्स्ट स्टेप से दिखा रहा है कि लोग यहाँ पे मतलब बहुत ही ज़्यादा 5 आदमी मिल के जाता है और किसी के घर में जाता है, गोली मार देता है। M4 राइफल है, 47 है उसके पास है, क्रिमिनल है, ठीक है। सरकार कहाँ सो रही है? मेरे पास तो अथॉरिटी नहीं है, आपके पास नहीं, आप किसी के पास अथॉरिटी नहीं, सरकार कहाँ सो रही है? पहला कंडीशन। दूसरी कंडीशन, वहाँ पे ऑलरेडी सेंट्रल में है, 1990 में बीपी सिंह गवर्नमेंट है, ठीक है, जनता दल की गवर्नमेंट है वहाँ पे, ये याद रखिए हमेशा। जब जनता दल की गवर्नमेंट है वहाँ पे, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आर्टिकल 160 कहता है कि अगर राज्य में कोई मतलब संवैधानिक अव्यवस्था उत्पन्न हो जाए, 160 की बात बता रहा हूँ मैं, तो राज्यपाल के काम को राष्ट्रपति निर्वहन कर सकते हैं। वो नहीं किया गया, पहला कंडीशन। दूसरा, जब कोई बंदा आता है, 5 व्यक्ति आता है, किसी को गोली मारता है, गेट नॉक करता है, एक तरह से जिनोसाइड है ये, ठीक है, तो उसमें ऑलरेडी पुलिस प्रशासन कहाँ सो रही है? कश्मीर जो सेंट्रल मतलब स्टेट गवर्नमेंट तो है वहाँ पे, ऐसा तो नहीं कि नारकी फैला हुआ है, चुनी हुई सरकार है ना, वो कहाँ थी? उसके बाद देखिए, जब एक जज की हत्या होती है, जस्ट नेक्स्ट स्टेप जज की हत्या होती है, जो जज डिसीजन देता है कि इस बेटा को मतलब अंडरग्राउंड किया जाए, इसके ऊपर कार्रवाई हो, उसके मर्डर होता है, तो फिर उसमें कार्यपालिका कहाँ थी? जज का मर्डर होता है वहाँ पे। उसके बाद एक कदम और आगे बढ़िए आप, कोई बंदा अगर मान लीजिए किसी को ये कहे कि नहीं ठीक है आज शट डाउन कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आज ये नेहरू बिहार है, मान लीजिए यहाँ पे कोई पब्लिक आया बोले कि नेहरू बिहार आज से शट डाउन होगा, जिम्मेदार कौन है? मैं, आप या गवर्नमेंट? इस मूवी में जो उस समय राज्यपाल थे जम्मू कश्मीर के, ठीक है, जगमोहन जी बने थे, क्योंकि 16 तारीख को स्टेट गवर्नमेंट इस्तीफा देती है, 3 जनवरी 1990 शायद। नहीं, आप सुनिए ना, वहाँ पे जब नाटक होता है तो जगमोहन जी का उसमें 1 मिनट का भी रोल नहीं है कहीं।
आप राज्यपाल है ना, उस समय चीफ सेक्रेटरी कहाँ थे? जब प्रेसिडेंट रूल लागू होता है स्टेट में तो चीफ सेक्रेटरी और राज्यपाल का उसमें महत्वपूर्ण योगदान होता है, तो वो दोनों कहाँ थे? आप ये दावा कर रहे हैं कि उससे अच्छी मैं बना सकता हूँ? एक बार सुनिए ना, क्योंकि 5 पॉइंट समझिए ना आप, उसके बाद देखिए इस मूवी में और क्या किया गया। जब मर्डर होता है, ठीक है, जब बिट्टा आकर के खुलेआम बोलता है प्रेस रिलीज करके मतलब मीडिया में, हमने 25 का मर्डर किया, तो उस समय एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ थी? ये सवाल कोई पूछने वाला है ही नहीं। क्यों नहीं आप उसको शूट आउट किए? क्योंकि क्राइम ब्रांच का ये भी काम होता है, अगर कोई मतलब थ्रेट देता है आम जनमानस को, जिनोसाइड करवाता है, तो उसको रोकना उसका काम होता है। वो भी आप पिछड़ गए। उसके बाद देखिए एक कदम और आगे बढ़िए आप, मूवी तो पूरा देखा हूँ मैं, एक कदम और आगे बढ़िए। वहाँ पे कहा गया है एक बंदा है जैसे कि सीधा स्टेट फॉरवर्ड में मार रहा है, किसी को जा रहा है, किसी घर नॉक कर रहा है, पब्लिक वहाँ से भाग रही है, मार रही, 4 लाख पब्लिक वहाँ से गायब हुई है, 4 लाख कश्मीरी पंडित वहाँ से फरार हुए, वहाँ से भगाया गया है। तो ये एक दिन में तो नहीं भागेगा कोई एक दिन में नहीं भागता है। जब सेंट्रल में ऑलरेडी मुफ्ती मोहम्मद सईद जो महबूबा मुफ्ती के पिताजी हैं वो होम मिनिस्टर हैं और उसी गोद में आकर के फिर गवर्नमेंट बनाते हैं, वहाँ पर 370 की बात नहीं चल रही थी। क्योंकि देखिए यहाँ पे अनुपम खेर बनाए हैं इसको, ठीक है, तो अनुपम खेर किसके आदमी हैं? NIC के ऑलरेडी फिल्म प्रमाणन बोर्ड के चेयरमैन रह चुके हैं, सरकार उसको नियुक्त की है, तो वो कैसे गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाएगी? अगर ये 5 पॉइंट बता रहा हूँ, उसके बाद देखिए चौथा पॉइंट देखिए कि अगर मान लीजिए कि हम कश्मीर पंडित के लिए फंड रेज किए हैं, मैं एक गवर्नमेंट से बात नहीं करता हूँ, 90 से आज तक की बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट सबकी आई, जनता दल रही, उसके बाद जाकर के कांग्रेस आई, फिर आई, उसके बाद फिर बीजेपी आई, फिर आई, आज तक क्यों नहीं बसाया गया पंडित को वहाँ पे? ठीक है, उसका फिर देखिए एक स्टेटमेंट बता रहा हूँ, जब अमेजन बेसिन जल गया ना, तो वहाँ पे एक स्टेटमेंट है, NCERT का लाइन बता रहा हूँ मैं, उसमें कहा गया कि क्या ये तमारिन पक्षी अमेजन बेसिन में पुनः दोबारा बैठ पाएगी अपने प्राकृतिक परिवेश में? उसका एकदम क्वेश्चन मार्क लगा, नहीं, कभी नहीं बैठ पाए, क्योंकि उसको एनाइलेट कर किया गया। आपने ये उस मूवी में नहीं दिखाया कि कश्मीर से पलायन करने वाले जो कश्मीरी पंडित है वो हिमाचल में किस स्थिति में है, दिल्ली में किस स्थिति में है। उसमें एक स्टेटमेंट और आता है कि कोई अगर आतंकवादी या क्रिमिनल एक बंदा को मारता है तो उसको 1 लाख सिलेंडर का देते हैं पैसा, फिर जब दूसरा मारता है तो उसको 2 लाख सिलेंडर का पैसा देते हैं। हमको 600 रुपये आप क्यों दे रहे हैं? ये बताइए 600 में क्या होता है, मुझे बताइए आप। ये इसको मतलब पॉलिटिकल, इसको निष्पक्ष आप मूल्यांकन कीजिए ना मूवी का। मूवी में आप जब मूवी को आप पूरा दिखाते हैं ना, मैं तो बता रहा हूँ कि मैं 10 साल के बाद मूवी देखा हूँ आज, और आप कह रहे हैं कि मैं इसे अच्छी बना दूंगा। हाँ, अरे जब इसमें क्योंकि अगर रियल मूवी होती ना, ये जितना पॉइंट अगर इसको मतलब रखा जाता ना, तो ये मूवी रिलीज नहीं होती और यूट्यूब के माध्यम से पूरा हिंदुस्तान में बच्चा देख लेता। हम तो कहते हैं हिंदुस्तान में प्रत्येक पब्लिक को देखना चाहिए ये मूवी, और उसको ये सोचना चाहिए कि उसमें किसकी गवर्नमेंट थी, कौन जिम्मेदार था, और आज तक जो इसके लिए जिम्मेदार सजा क्यों नहीं मिली। सवाल तो ये है ना। तो सजा आप देंगे नहीं, खाली आप एक सेंसेशन क्रिएट कर अंतिम जब दिखाते हैं, आप दिखाते हैं एक चीज़, उधर से कोई बंदा आते हैं और कह के अरे सब खत्म करो, सब तुम लोग यहाँ से जाओ, फिर वो गया, तो फिर गया कहाँ, वो किस स्थिति में है? आप सोचिए इस बात को ना। ये इसलिए रीजन है कि हर एक, हम तो कहते हैं हिंदुस्तान का हर एक जनता इस मूवी को देखे और वो निष्कर्ष पे पहुंचे कि आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है, उसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही थी उस समय, कहाँ सोई हुई थी। मैं तो 4 आर्टिकल की बात करता हूँ, 355 आर्टिकल कहता है अगर स्टेट में कोई मतलब एक मतलब अशांति टाइप उत्पन्न हो जाए, जिनोसाइड के काम उत्पन्न हो जाए, तो सेंट्रल का गवर्नमेंट हो तो राष्ट्रपति 356 की राष्ट्रपति रूल लागू कीजिए। अगर आप में कैलिबर नहीं है, ठीक है, तो 365 कहता है स्टेट अगर बात नहीं मान रही है तो राष्ट्रपति शासन लागू कीजिए, लेकिन लागू कीजिए। लेकिन आपने नहीं किया, क्यों नहीं किया? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? पब्लिक नहीं, पब्लिक कभी जिम्मेदार नहीं। तो उसमें एक स्टेटमेंट और है, जिसके पास पावर नहीं होता है उसके पास पैसा होता है, जिसके पास पैसा नहीं होता उसके पास पावर होता है, और जिसके पास कुछ नहीं है तो वो सिर्फ एक गिनने के लिए संख्या है। तो ये आम जनमानस संख्या है ये, और कुछ नहीं है। क्या आप भविष्य में इसकी अच्छी बनाएंगे? आप कह रहे हैं मैं इससे अच्छी बना बात ये है ही नहीं, बनाना ना बनाने की बात ही नहीं है। बात ये है कि जो बनाया जा रहा है उसको ऑलरेडी मैनिपुलेट करके दिखाया जा रहा है पब्लिक को। नहीं तो आप आप मतलब इलेक्शन जीतते हैं, फिर आप इलेक्शन जीतने के काम में लग जाते हैं। मैं ये पूछ, अभी यूपी से आज फॉर्म आया, यूपी से 260 सीट क्यों आया, मुझे कोई बताएगा? यहाँ पे क्यों आया 260 सीट, ये मुझे बताइए कोई। तो आपको सिर्फ और सिर्फ आप हो गए हैं, लोग दूसरे को कहते हैं आंदोलन जीवी, आप हैं मतलब ऑलरेडी क्या है पता है, चुनाव जीवी है। जी आप, कोई मतलब नहीं है इसका। आप अगर देश के विकास के लिए नहीं संभल रहा है देश तो छोड़ दीजिए ना। आप हिमालय में थे ना, चले जाइए, क्या मतलब बनता है? हमें आपसे क्या फ़र्क पड़ता है? इससे पहले भी थे, आज भी रहेंगे, आगे भी रहेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन आपने इसको ऐसा मैनिपुलेट किया इस मूवी को। आप बताइए ना, इसमें कोई मुझे बता दें इस मूवी में जो मतलब उस समय घटना घटी थी, तो पहला तो ये पूछना चाहिए कि सरकार किसकी थी, कौन था इसके लिए जिम्मेदार, उसके लिए आपने क्या किया? एक बताइए, एक बंदा आता है मार देता है, अगर मान लीजिए कोई बंदा आता है यहाँ पे मारता है तो उसके पीछे कौन है? किसी में इतनी कैलिबर नहीं है एक आम पब्लिक में जो हथियार उठाए किसी को 50, 100, 2000, 5000, 5 लाख लोगों को भगा दे। किसी में इतनी कैलिबर नहीं है दुनिया में, किसी में नहीं। आम पब्लिक की बात छोड़ दीजिए, तो फिर उसके पीछे कौन, उसके क्यों नहीं दिखाया? आप बताइए, दिखाना चाहिए ना आपको कि इस पीछे में क्यों नहीं है, बताइए। 1 मिनट आप रुकिए, आप क्या कह रहे हैं बताइए। ये बता रहे हैं जैसे अगर मान लीजिए आज कोई आया गोली मार कर चला गया, हाँ ठीक है, धमका कर चला गया,
एक दिन हो सकता है मान लीजिए कि अचानक से हो गया, पर अगर लगातार 1 महीने तक ये होता रहे और कुछ भी एक्शन न लिया जाए तो सीधा सीधा इसमें पब्लिक का कोई रोल नहीं है, सीधा सीधा गवर्नमेंट जानबूझकर अनदेखा कर रही है। इसका मतलब ये नहीं कि वो फेल हो रही है, वो आंख बंद किए हुए होने दे रही है। एक होता है कि करवा रही है ना, उस आप सोच लीजिए कि आंख बंद करके करवा रही है, होने दे रही है। जगमोहन जी उस समय राज्यपाल थे, वहाँ पे आरएसएस से जुड़े हुए थे, और बाद में मिनिस्टर भी बने हैं वाजपेयी जी की गवर्नमेंट में। जगमोहन जी वहाँ राज्यपाल थे, उनके बारे में कोई जिक्र नहीं उस मूवी में। उसमें केंद्र में सरकार थी जनता दल की, वीपी सिंह की सरकार थी, वो समर्थन से चल रही थी भाजपा के, इसका भी कोई जिक्र नहीं है। तो अगर आप एक मूवी बनाते हैं तो आपको कंप्लीट पिक्चर दिखानी होगी, हर एंगल से दिखाना होगा कि उस समय हर लोग जिम्मेदार थे, चाहे राइट हो, लेफ्ट हो, सेंटर हो, सब जिम्मेदार थे, आपको सब दिखाना होगा। अगर आप एक तरफ से बोल रहे हैं सिर्फ, तो आप प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। और अगर आप सच में चाहते हैं कि सब लोग मूवी देखें तो आप यूट्यूब अपलोड कर दीजिए ना। आप टैक्स भी करवा रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, इसका मतलब आपका मैसेज पहुंचाना लोगों तक आपकी ड्यूटी, आपका पर्पस नहीं है। आपका पर्पस है पैसा कमाना, और हर फिल्म मेकर का यही काम है। वो लोगों के देखते हैं कौन सा इमोशन बिक सकता है, उसमें वो इमोशन बेचते हैं और पैसा कमाते हैं। चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, चाहे वो शाहरुख खान हो, चाहे अक्षय कुमार हो। जब देशभक्ति बिकती है तो वो बेचा जाता है, जब और कोई दूसरे इमोशंस बिकते हैं तो वो बेचा जाता है। बस इमोशंस बेचना है, प्रॉफिट कमाना है, प्योर बिजनेसमैन है। क्योंकि उनके ट्वीट्स भी आप देख लीजिएगा, अग्निहोत्री जिन्होंने बनाया है ये मूवी, महिलाओं के बारे में बहुत गंदे गंदे ट्वीट्स हैं पुराने उनके, जो आजकल चल रहे हैं सोशल मीडिया पे। तो ऐसा इंसान किसी का दर्द समझ के मूवी नहीं बना रहा है, वो पैसा जनरेट कर रहा है, ये समझना होगा। मैं आपको यहाँ पे रोकूंगा, आप कुछ कहना चाह रहे थे। जैसे आप आज आप कह रहे थे कि मैंने 10 साल के बाद मूवी देखी है, और कुछ कहना चाह रहे हैं आप, मतलब रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। 10 साल बाद मूवी देखी है, पूरा जोश दिख रहा है, कुछ कहना भी? क्योंकि देखिए मूवी इसलिए देखा उन्होंने कि गैंग्स ऑफ वासेपुर 2 में देखा था लास्ट टाइम 2012 में। उसमें कहा कि जब तक ये सिनेमा रहेगा लोग चुतिया बनता रहेगा। याद है आपको ये मूवी? इसीलिए आप नहीं देखी? नहीं, मूवी इसलिए देखना चाहिए इंसान को, मूवी इसलिए देखना चाहिए इंसान को, वो समाज का दर्पण लगे। इस तरह अगर समाज बनाए तो मूवी नहीं देखने में भलाई है इंसान की। और बताते हैं एक चीज़ बताइए मुझे कि जैसे अगर मान लीजिए इस मूवी को इस तरह मैनिपुलेट किया गया है ना कि अगर कोई देख ले, मैं अब खुद बता रहा हूँ, जब मेरे सामने में लास्ट सीन में दिखाता है कि 25 आदमी को खड़ा करके वहाँ गोली मारा, तो मेरे दिमाग में पहला क्लिक है इसको मैंने क्यों नहीं मारा, मैं उस समय कहाँ था, मेरा सोच रहे थे कि मैं मारने क्यों नहीं? हाँ, तो ये सेंसेशन क्रिएट करना है। ये नहीं है कि आप दिखा क्या रहे हैं, समझ रहे हैं? और जो कश्मीरी पंडित आज से मतलब 30 साल से भटक रहे हैं, 32 साल आज है, उस 32 साल में उसके घर परिवार की क्या स्थिति है, उसको क्यों नहीं आप मूवी में दिखाए? और जब पलायन को दिखा रहे थे, एक ट्रक में दिखा रहे हैं, आप नोटिस किया? मूवी इसलिए देखा, बता रहा हूँ ना, एक ट्रक में आप दिखाए हैं कि कुछ लोग पलायन कर रहे हैं, जबकि पलायन तो 4 लाख कश्मीरी पंडित किए हैं। मरे तो बहुत लोग हैं, और कई ग्रेजुअली तो ऐसा तो हुआ ना कि एक दिन सो के उठे सब भाग गए यहाँ से, ऐसा कुछ हुआ है? एकदम प्लान में हुआ है। और एक सवाल सुनिए, ये देखिए कि दूसरा ट्वीट क्या चल रहा है मूवी के जस्ट अगेंस्ट में। एक बंदा कह रहा है कि इस मूवी को कुछ मतलब जैसे मतलब ये क्या बोलते हैं इसको, दाऊद के कुछ गैंग, कुछ सलमान खान के कुछ परिवार, कुछ दुनिया जहान सभी उसको फ़ोन करके बोल रहे हैं कि तुम अगर मूवी चलाओगे ना तो हम तुम्हारे साथ ये कर लेंगे। तो भैया क्राइम ब्रांच गवर्नमेंट कहाँ है, ये तो मुझे बता दे कोई। किसी को थ्रेट दिया जा रहा है और आप बैठ के देख रहे हैं, आप समझ रहे हैं? ये एक तरह से प्लान्ड वे में ग्रेजुअली इस मूवी को सेंसेशन क्रिएट किया गया है। अगर इस मूवी को दिखाता ना, मैं बता रहा हूँ, तो ये अगर जितना पॉइंट मैं बताया हूँ, 6 पॉइंट बताया हूँ, 6 पॉइंट अगर दिखा देते इस मूवी में, तो ये मूवी रिलीज तो होता ही नहीं, कभी नहीं रिलीज होता। और उसके बाद जा करके ये मूवी आती यूट्यूब के माध्यम से, इससे ज़्यादा लोग इसे देखते, तो इससे ज़्यादा। कुछ राज्यों में से टैक्स फ्री कर दिया गया है, क्या दूसरे राज्यों में भी कर देना चाहिए? अरे हम तो कहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में हर स्टेट में टैक्स फ्री, मूवी तो टैक्स फ्री कर ही दीजिए, पूरे हर एक मूवी को टैक्स फ्री कर दीजिए और दिखाइए सबको।